दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। इससे पहले जो थे हमने टोटल मतलब के 10-10 प्रश्न करके टोटल पॉलिटिकल साइंस का जो था उसको मैंने ख़त्म कर दिया हूँ और उसमें डिस्कस किया हूँ प्रश्न को। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ने उसे देख लिया होंगे। अगर जो नहीं देखे हैं तो उसका मतलब कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और उसका ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी बना है, ठीक है। तो चलिए, यह रिवीजन क्वेश्चन है। टोटल 50 प्रश्न डाल लिया था और उसमें 10-10 प्रश्न करके पार्ट वाइज में हमने पढ़ लिया हूँ और यह रिवीजन के तौर पर इसे पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 1922 में किस भारतीय राजनीतिक नेता ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी? तो किस भारतीय नेता ने मांग किया था? तो यह मांग किया था बाल गंगाधर तिलक ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो यह भी कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 कह रहे हैं गांधी द्वारा भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो भारत में शुरू किया गया था वह 1930 में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो यह 1942 में शुरू किया था। यह महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था और इसी में करो या मरो का नारा महात्मा जी दिए थे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहे हैं निम्न में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था? तो कैबिनेट मिशन है, क्रिप्स मिशन है, वेबल योजना है और माउंटबेटन है। तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा का ओ अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का जो ओ अस्थायी अध्यक्ष था वो कौन था? वो था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है संविधान सभा के ओ अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ हो जाएंगे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। क्या हो जाएंगे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह बात तो सबको पता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो संविधान सभा का द्वारा संविधान निर्माण होने में जो समय लगा था वो 2 वर्ष 11 माह 17 दिन लगा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बना था और लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। और संविधान सभा द्वारा अंततः पारित संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो संविधान सभा द्वारा जब पारित हुआ था उस समय में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं वर्तमान भारतीय संविधान में कितनी धाराएं और कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में जो है यह 443 धाराएं हैं और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है क्रमानुसार भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो क्रम के अनुसार जो है भारतीय संविधान यह टोटल 22 भागों में विभाजित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या है?
तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष की अवधि है। कितनी है? तो 6 वर्ष की अवधि है राष्ट्रपति के कार्यकाल का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होते हैं? राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। एक निर्वाचन मंडल द्वारा, जिसमें संसद के दोनों सदनों तथा विधान मंडलों के निर्वाचन सदस्य होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है राष्ट्रपति को, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है राष्ट्रपति को भत्तों के अलावा कितना मासिक वेतन मिलते हैं? तो राष्ट्रपति को भत्तों के अलावा 50,000 वेतन मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 50,000 वेतन मिलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हुए बिना उन्हें हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल बिना पूरा हुए उसे हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है? तो उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं राष्ट्रपति को पदव्यास के बाद प्रतिवर्ष कितनी पेंशन मिलती है? जब राष्ट्रपति का मतलब कि रिटायर हो जाता है तो उसको प्रतिवर्ष जो मिलता है वो कितना पेंशन मिलता है? उसको प्रतिवर्ष 3 लाख पेंशन मिलता है। कितना मिलता है? तो 3 लाख पेंशन मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे अधिक सेवा करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो सबसे अधिक सेवा किए थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है संयुक्त सेनाओं के सेना अध्यक्ष कौन होते हैं? यानी जितने भी सेना होते हैं उसके जो अध्यक्ष होते हैं वह राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? वह राष्ट्रपति होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है आम चुनावों के बाद सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति किसे आमंत्रित करता है? जब आम चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति किसे आमंत्रित करता है? तो राष्ट्रपति आमंत्रित करता है लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति आमंत्रित करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 को बढ़ते हैं। 24 कह रहा है राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन घोषणा संसद द्वारा कितने दिनों के भीतर स्वीकृत की जानी चाहिए? तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन घोषणाओं के संसद द्वारा कितने दिनों के भीतर स्वीकृत करनी चाहिए? तो राष्ट्रपति द्वारा यह 3 माह के भीतर में स्वीकृत इसे कर देनी चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उच्चतम अवधि हो सकती है? किसी राज्य में अगर जो राष्ट्रपति शासन लगती है उसकी उच्चतम अवधि जो होती है वो कितना हो सकती है? ऑप्शन ए है 6 माह, ऑप्शन बी है 1 वर्ष, ऑप्शन सी है 2 वर्ष, ऑप्शन डी है 3 वर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करें। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल का जो अधिकतम अवधि हो सकती है वो क्या हो सकती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। कोई समय सीमा इसका निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसका अधिकतम समय बहुत हो सकता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का गठन, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का गठन क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे राज्यसभा के निर्वाचन सदस्य। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है उपराष्ट्रपति एक मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति की सलाह देना, ऑप्शन बी है कैबिनेट के बैठकों का अध्यक्षता करना, ऑप्शन सी है राज्यसभा के बैठकों का अध्यक्षता करना, ऑप्शन डी है गवर्नरों की बहाली करना। तो राज्यसभा का क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या करें। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कैबिनेट के सदस्य कौन होते हैं? तो कैबिनेट जो होते हैं उसके सदस्य कौन होते हैं? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति,
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रीगण। ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री का। ऑप्शन डी है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन सी। राइट आंसर इसका हो जाएंगे प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री का जो मतलब होता है कैबिनेट सदस्य कौन कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं और अन्य मंत्री होते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहे हैं सामूहिक रूप से कैबिनेट उत्तरदायी है। तो सामूहिक रूप से जो कैबिनेट मंत्री उत्तरदायी है उस किसके प्रति उत्तरदायी, वो प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, तो आपको मंत्रिपरिषद ये सब बता देते पहले वाले वीडियो में, उसमें हमने डिटेल से बताने का प्रयास किया हूँ और उसे आप पहले देख लीजिए, ये रिवीजन के तौर पे आपको काम आएगा। हम इसका प्लेलिस्ट बना दिया हूँ और आपने जाके प्लेलिस्ट में सर्च मारिए या फिर जो भी कीजिए मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके आप देखिए उसे। 10-10 प्रश्न करके मैंने टोटल 50 प्रश्न का डिस्कशन कर चुका हूँ और डिटेल से बताने का मैंने प्रयास किया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे हैं भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम जो उप प्रधानमंत्री थे वह सरदार पटेल जी थे। कौन थे, तो सरदार पटेल जी प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं संसद का उच्च सदन कौन सा है। संसद का जो उच्च सदन है वो कौन सा है, तो संसद का उच्च सदन है राज्यसभा और निम्न सदन है लोकसभा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं संसद का कौन सा सदन अस्थायी सदन के रूप में जाना जाता है। तो संसद का जो राज्यसभा है वह अस्थायी सदन के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें ये लोकसभा होता है, यानी कि ये लोकसभा होता है और यह राज्यसभा होता है। ठीक है, राज्यसभा होता है, यह अस्थाई होता है और यह वो अस्थाई होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहे हैं वित्त बिलों को किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है। वित्त बिल हुआ या धन विधेयक हुआ, इसे सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होता है उसका चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वह लोकसभा के द्वारा ही होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम लोकसभा का जो अध्यक्ष थे वह जीबी मावलंकर थे। कौन थे, जीबी मावलंकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कह रहे हैं राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो राज्यसभा का जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। 13 मई 1952 को हुई थी राज्यसभा का पहली बैठक। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि CAG। यह आर्टिकल 76 में कहा गया भारत के संविधान में, भारत के संविधान के आर्टिकल 76 में कहा गया है। और इसका जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, CAG का नियुक्ति यह राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 को बढ़ते हैं। कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। कौन करता है, तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसकी जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ये तो वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की उम्र क्या है। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसको मतलब कि रिटायर कब किया जाता है, तो 65 वर्ष की अवस्था में उसको रिटायर किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं भारत के किसी राज्य के गवर्नरों को, देखो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, राज्य की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है और प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन सी है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन डी है पर मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य में जितने भी गवर्नर होते हैं उसको सब नियुक्ति जो करता है वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर
44 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहे हैं, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रपति दल के रूप में कौन घोषित करता है? किसी राजनीतिक दल जो है उसको राष्ट्र दल किसी राजनीतिक दल के रूप में कौन घोषित करता है? तो वो निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? निर्वाचन आयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति जो करता है वह राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। 46 की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं, संघ लोक सेवा आयोग का खर्च प्राप्त होता है, यानी कि यूपीएससी इसका जो खर्च प्राप्त होता है ये कैसे होता है? भारत के संचित धन से इसका खर्च प्राप्त होता है। संचित धन, या संस्कृत की जगह पर क्या होगा? संचित होगा। क्या होगा? संचित धन। संचित धन से जो यूपीएससी सबका अध्यक्ष का जो खर्च जो प्राप्त होता है वह भारत के संचित धन से होता है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, भारत के राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो आपको सबको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। और क्वेश्चन नंबर 48 को बढ़ते हैं। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को राजभाषा की मान्यता प्राप्त है? तो वर्तमान में संविधान जो द्वारा टोटल भाषा है वो 22 भाषा को राजभाषा मान्यता प्राप्त है। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन मतलब कि 22 भाषा हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं, 50 संविधान 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम 1993 का संबंध किससे था? तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। और इसका जो संबंध था वो पंचायती राज से था। किससे था? तो पंचायती राज से था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। और इसका मतलब ये पीडीएफ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पीडीएफ का लिंक दे दूंगा। आप इसे डाउनलोड करके आप इसे पढ़ सकते हैं और इससे आप रिवीजन कर सकते हैं। तो थैंक यू।